शंभो भोलेनाथ महाराज की जय। श्री सन देवता की जय। श्री पार्वती माता की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष का दान अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्धान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने में तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तुम तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारा ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। सन रुद्रधयो भवानश्च भवदयो हरस्तता युवायोरंतरम नेवत रुद्र से किंचन सन। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारे पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसके नरक में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति सन तस्य पुण्यम न च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति सन नरके पतनम तस्य तदृशात पुरुषोत्तम मदाज्ञा भवति विष्णु सत्यम सत्यम न संशयम सन। तुम इस श्लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देह तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। त्वामयम् समाशितो नूनम् स्मामेव सम्म समाशितम् सन अंतरम् जनाति निरय प्रतीत पतित ध्रुवम्। ब्रह्मा जी कहते, देवर्षे, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान श्री विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ श्री शंकर सन, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपके आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय नरकवास प्रदान करे। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। मम भक्तश्चम स्वांतिस्तव निंदाम करिष्यति तस्य वे निरया वासम प्रयच्छ नित्यम ध्रुवम तव भक्तो यो भवत निमग्नम प्रियतरो हि सम्मसन एवं वे जो जानन्ति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा में हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर्धान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान सन शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वो महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान सन शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 10 शिव समाप्त। शिव शंभो भोलेनाथ।